Please like, share, comments and subscribe my channel. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक गुप्ता वॉइस। इस समय मैं हूँ मिर्ज़ापुर के दीवानी कोर्ट परिसर में और यहीं पे एक चमत्कारिक बाबा की कुटिया है। वैसे तो बाबा सन 1986 में ही ब्रह्मलीन हो गए थे, लेकिन बाबा की शक्ति, बाबा का आशीर्वाद और बाबा का चमत्कार अभी भी बरकरार है। मिर्ज़ापुर और आसपास के जिलों में बाबा कचहरी बाबा के नाम से विख्यात हैं और बाबा की शक्ति भी अपरंपार है। तो आइए अंदर चलते हैं। बाबा के परिवार के कुछ मेंबर हैं और उनके भक्तजन, उनसे बाबा की लीला के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए अंदर चलें। ओम बाबा, ओम बाबा। कोई संत कहे तो कोई कहे भगवान, सबकी अलग है आस्था, लेकिन बाबा सबके संग। देखिए, बाबा की शरण में क्या आम क्या खास, सब एक समान। सब बाबा के शरण में आके ऐसे जमीन पे पलथी मार के बैठते हैं और बाबा का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। तो आइए, उनके परिवार के मेंबर हैं और भक्तजन भी, उनसे हम बाबा की लीला के बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रणाम, आप दोनों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो गुरुजी, बाबा की लीला के बारे में आप क्या बताएंगे? पहले उनके जीवन परिचय में कुछ बताते हैं आपको। जी बिल्कुल, बताइए। ये शुरू में पहले उर्दू के टीचर हुआ करते थे कर्मा में। उसके बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ के फिर चले गए अमरावती में। अमरावती में जाके वहाँ दरोगा हुए। फिर वहाँ से उन्होंने उसको छोड़ने के बाद तब संत लाइन में आए। अच्छा। हाँ, और अपनी तब
तपोभूमि यही बनाए, एक कचहरी घाट पे ही तब उन्होंने तपस्या की और यहीं से अपना सारा लीला आरंभ किया। कौन से साल में बाबा यहाँ पे आए थे, इसे अपना तपोभूमि बनाया? आजू के 17 साल पहले। 70 साल पहले। और ये 1986 में ब्रह्मलीन हो गए। उसके पहले के बहुत सी लीलाएं हैं। ज़्यादातर लीला अपने ये गढ़ भैरवनाथ हम लोग कहते हैं, और लोग कुछ लोग गांव वाले भाषा में, यहाँ वाले भाषा में लोग कुत्ता कहते हैं, और वहाँ सर्प, ये 2 चीज़ उनके प्रिय भक्त थे, गढ़ थे, और इन्हीं से उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। 1986 में बाबा ब्रह्मलीन हुए थे, और बाबा के भक्त इंसान ही नहीं जानवर भी थे। सर्प हुआ, कुत्ता हुआ, बाकी और भी जानवर उनके बहुत प्रिय थे, और वो बाबा के हर एक आदेश का पालन किया करते थे। अच्छा गुरुजी, यहाँ एक केतली रखी हुई है, इस केतली में बाबा का प्रसाद है। केतली का महत्व ये है कि सुबह 7 बजे जब बाबा जाग जाते थे, सुबह पहले चाय का ही प्रसाद लेते थे, भोग लगता है, इसलिए चाय का ही प्रसाद वितरित होता है। सुबह 3 बजे, शाम को आरती के बाद 3 टाइम चाय का प्रसाद वितरित होता है। जब से बाबा थे तब से अभी तक चाय का प्रसाद वितरित होता है, और ये अभी तक कम नहीं हुआ। दिन में 3 बार चाय का प्रसाद सबको मिलता है, तो सब भक्तजन आके यहाँ पे चाय प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और गुरुजी, यहाँ पे एक मैं बाबा का सेवक ये भी है, ये तो इनका क्या नाम है? इनका नाम बद्री है। बद्री है। हाँ। अच्छा अच्छा। और आप भी बाबा के परिवार के मेंबर भी हैं, उनके भक्त भी हैं, तो आप भी कुछ बताना चाहेंगे बाबा के लिए? आपका नाम क्या है? जी, मैं प्रभात मिश्रा आप लोग को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, प्रभात मिश्रा जी। जी, मैं बाबा का छोटा और पूजनीय उनके पपुत्र हूँ। मैं बाबा का यहाँ करीब पिछले 3 साल से सेवा में लगा। अच्छा, ये भाई साहब भी बाबा की सेवा में लगे हैं, और इन लोग को बहुत संतुष्टि होती है बाबा की सेवा करके। इवन हम सबको भी बाबा के शरण में आने से आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और शांति भी मिलती है। अच्छा गुरुजी, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, 1008 महाधिराज चक्रवर्ती सम्राट, इसका मतलब आप बताएंगे? ये उन्होंने जो तपस्या किया, जो संतों की श्रेणी में सबसे संत जो शुरुआत किए, संतों की जो शुरुआत सीढ़ी होती है वो परमहंस होती है, और सबसे लास्ट सीढ़ी होती है वो 1008 की। 1008। हाँ, तो उन्होंने वो सीढ़ी पार करके परमहंस वाली 1008 वाली सीढ़ी पहुंच गए थे। इसलिए उनको किसी से कोई लगाव नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई देश दुनिया से उनका कोई लगाव, कोई इसका नहीं था। उनके लिए सभी लोग एक थे, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, सभी उनके समान एक समान थे। बाबा के शरण में कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान, सब उनके प्रिय, उनके शिष्य। अच्छा गुरुजी, ऐसा सुनने में आता है कि बाबा के यहाँ लोग पीटने के लिए आते थे कि मैं आओ बाबा मुझे पिटाई लगा दे तो मेरी पनौती, मेरी दिक्कतें सब खत्म हो जाए। ये हकीकत है? हाँ, ये हकीकत है। ऐसा है कि पहले बाबा जी अपने आप में ही लीन रहते थे, और किसी कोई 100 बार बोले तो शायद वो उनका ध्यान उधर जाए, यानी जाता ही नहीं था। तो वो चाहते थे एकांत के लिए ये पशु और जो भी रहते हैं गण उनके, तो वो लोग डिस्टर्ब नहीं करते। मनुष्य डिस्टर्ब करता है, अपनी समस्या उनसे कहता है, अपना निदान चाहता है, तो इससे दूर रहना चाहते थे, अपने आप को ओपन रखना ही करना चाहते थे, गुप्त रखना चाहते थे। ये इसलिए वो उन्होंने ये किसी को भी, जो भी व्यक्ति सामने आ जाए पहले उसको भगा देते थे। वो नहीं जाता था तब गाली देते थे, और गाली देने के बाद भी अगर नहीं जाता था तो उसको डंडे से मार देते थे, या हाथ बगल में रहता तो हाथ चला देते थे। तो उससे क्या होता है, गाली देने वाले का जो भगा देता है, जिसको यहाँ भगा दे वो चले जाता है, तो उसका काम शांति से चल जाता है। यदि किसी को गाली दे देते हैं तो समस्या रहता है, उसका समाधान हो जाता है गाली से। यदि किसी को मार दिए हैं तो जो सोचता था वो काम पूरा हो जाता था उसका। इसलिए वहाँ लोग ऐसे लगे रहते थे कि हमको बाबा जी गाली देते, हमको मार दें, हमको भगा दें। इस तरह के प्रकार से उनका आशीर्वाद यही था। इसी तरीके से उनका सारा सिस्टम जो था आशीर्वाद का चलता रहता था। एक ऐसे बाबा जो गाली देते थे, मारते थे, लेकिन शौक से लोग यहाँ गाली सुनने और मार खाने आते थे, क्योंकि उससे उन्हें फायदा होता था। वो प्रसाद था एक अमृत के समान। अच्छा बाबा जी, वार्षिक भंडारा भी यहाँ पे होता है, तो ये कब होता है और इसके होने का तात्पर्य क्यों होता है? ये भंडारा होता है कुवार सुदी पंचमी को, नवरात्र के पंचमी को। ये होता है बाबा जी के पुण्य तिथि पर, जब बाबा जी ब्रह्मलीन हुए थे उसी तिथि पर होता है। हाँ, वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, भंडारे का आयोजन किया जाता है, प्रसाद का वितरित होता है, लोग बैठ के प्रसाद खाते लेते भी हैं, घर भी ले जाते हैं।
और श्रृंगार भी होता है। हम लोग ये सन 86 से बाबा जी की कृपा से परंपरा चल रही है और आगे भविष्य में चलता रहेगा, ऐसा बाबा जी का कृपा आशीर्वाद है। और गुरुजी ये बाबा जी की चारपाई है। मैं अपने कैमरामैन आशीष गुप्ता जी से बोलूँगा कि बाबा जी की चारपाई आपको दिखाएं। ये बाबा जी की चारपाई, और यहाँ अब भी बाबा जी की आहट महसूस होती है। भक्तगण आते हैं, उन्हें आभास होता है बाबा उनके समक्ष ही लेटे हैं, बैठे हैं। ये देखिए, ये चारपाई नहीं, ये बाबा जी का आसन है। बाबा जी कोई दिखावटी ऐसा कोई काम नहीं किया जो देखने में लोगों को लगे कि नहीं वो संत हैं, ऐसा कोई काम किया है। उन्होंने एक साधारण और छुपे हुए में सारा अपना लीला करके गए। यहाँ हम लोग उनके एक बताए हुए परंपरा जो उनको जो देखे हुए हैं उन्हीं के सिस्टम पर सारा चल रहा है। जितना भी चल रहा है, जो भी ये आप देख रहे हैं, सुबह डेली श्रृंगार होता है बाबा जी का। हाँ, डेली श्रृंगार होता है बाबा जी का, पर डे की तरह बराबर होता है। इसलिए हम लोगों की पूरी आस्था में पूरी है ये कि इसी पे हैं ही वो जी। हाँ, कहीं गए नहीं हैं। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बाबा जी हमारे समक्ष नहीं है, हमेशा ऐसा ही महसूस हुआ कि बाबा जी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। अच्छा गुरुजी, ये कचहरी परिसर है और कचहरी में आए दिन मुकदमे वगैरह चलते रहते हैं, तो लोग आके यहाँ पर बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं और अपना ये आगे की शुरुआत करते हैं। अच्छा, बाबा जी की समाधि भी यहीं पे है। तो अच्छा, बाबा जी की समाधि ये है। ठीक है गुरुजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और वाकई बाबा जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर भी है और मेरा सौभाग्य है कि मैं आके यहाँ पे बाबा जी के बारे में आप सबको अवगत करा रहा हूँ।
सोचे थे कि और शक्ति याद है इधर से करना। हाँ इधर चले गए, उनको जाना था तो आपकी बात से चले आए ना। यह है कचहरी घाट। काफी वर्षों तक बाबा यहीं पे रह के तप किया करते थे और इसी गंगा जी में स्नान भी करते थे। वैसे बाबा का वास्तविक नाम सिद्धनाथ था, जो कि अब सिद्धनाथ दरी के नाम से जाना जाता है। जब बाबा कचहरी घाट पे आए तो कचहरी परिसर में होने के कारण उनका नाम कचहरी बाबा पड़ गया और वो जगत में कचहरी बाबा के नाम से विख्यात हो गए। वैसे बाबा का एक नाम और पड़ा, ओम बाबा। उसका भी एक चमत्कारिक रहस्य है। कहते हैं कि एक वक्त था जब बाबा लेटे हुए थे तो उनके हाथ में एकाएक एक शक्ति के कारण ओम प्रकट हुआ दिखाई दिया, तो लोगों ने उनका नाम ओम रख दिया। लेकिन आज के वक्त में लोग उन्हें कचहरी बाबा के नाम से ही जानते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल।